सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं जिनमें एडमिशन आप 12th के बाद में डायरेक्ट ले सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, आपके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, नो डाउट एमबीबीएस बेस्ट कोर्स है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि एमबीबीएस हर एक बच्चे को नहीं मिल सकता है। टोटल लगभग 70,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है। प्राइवेट की फीस आप सबको पता है करोड़ों में है, लेकिन जो फीस बजट में होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज की है। और नीट एग्जाम में 25 लाख से अधिक बच्चे अपेयर होते हैं। 70,000 बच्चों को ही एमबीबीएस की सीट मिलेगी। इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। जनरल के बच्चों को कम सीटें, उसके बाद ओबीसी में भी फाइट, एससी में भी फाइट, एसटी में फाइट, यानी हर कैटेगरी में फाइट तो होती ही होती है। तो वहां पर हर बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, ये तो कंफर्म है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास अपने ऊपर है, तो 1, 2, 3 अटेम्प्ट लेकर भी आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से 650 नंबर नहीं आएगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो बेहतर यही है कि आप अपने आप से सच बोलें और किसी दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन कर कर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का प्रयास करें। अब नीट के माध्यम से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें नीट नहीं है और जिनको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। पहला कोर्स बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। समय के साथ में जैसे आज का लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है और पॉस्चर सभी का खराब रहता है, तो फिजियोथेरेपी का जो स्कोप है वो बहुत ब्राइट आने वाला है। अब हर एक व्यक्ति एलोपैथिक मेडिसिन से डिस्टेंस लेना चाहता है। अब वो पढ़ने लगा है कि कौन सी मेडिसिन कब यूज होनी चाहिए, उससे क्या साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर एक थेरेपिस्ट का यूज बढ़ेगा। एक फिजियोथेरेपिस्ट आर्थो, मायो, न्यूरो, कार्डियो, रिस्पिरेटरी, है ना, और चाइल्ड एंड मदर केयर, लगभग हर एक सेक्टर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप डायरेक्ट 12th के बाद में पीसीएम में पीसीबी किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप जो है बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स बोलते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फीस भी लगभग 40,000 से लेकर 17,000 रुपये पर ईयर तक है, यानी कि आप आसानी से पे कर सकते हैं। स्कोप बहुत अच्छा है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, बट प्राइवेट में आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। सेकेंड कोर्स है बी फॉर्म। मैंने आप सबको बताया कि डे बाय डे बी फॉर्म एक ट्रेंडिंग कोर्स है, और इसको करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। DRX आप अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तो आप करते ही करते हैं। आप खुद का एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो डेली सेल आउट बेस पे हो या आप होलसेल बेस पे चाहें, जैसे चाहें वैसे ओपन करें। और अगर आपने 1-2 साल मेहनत कर लिया, तो इसको करने के बाद आप लाखों रुपए पर मंथ की अर्निंग भी कर पाते हैं। इसके बाद बी ऑप्ट ने बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। आपने अक्सर ऑप्टिकल शॉप्स पे देखा होगा कि वहां पर आई टेस्टिंग के लिए एक अलग डॉक्टर बैठा होता है, क्योंकि एमबीबीएस जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, एमडी पैथ, वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो आई टेस्टिंग नहीं करते हैं, उसके लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। तो बी ऑप्ट भी अच्छा कोर्स है, इसको करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ जो है वो बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन है, BOT टेक्नीशियन बोलते हैं। इसके अलावा स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट बनके भी आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अगर इन कोर्सेज को हटा दें, इन सब के अलावा भी मेडिकल के बहुत सारे, जैसे कि इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, इसके अलावा जो है ICU, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, ऐसे आप जाएंगे तो बर्न एंड ट्रामा, ठीक है, जिसको आप BTCT से बोलते हैं,
ठीक है। इन सब के अलावा जो है आप MRI टेक्नीशियन, आप ECG टेक्नीशियन, ठीक है, आप जो है कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, यानी कि ये वो कोर्सेज हैं जो कि पार्ट ऑफ मेडिकल हैं और इनका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट की अच्छी वैकेंसीज आती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब ना करें तो आप प्राइवेट लेवल पे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ इतनी बेरोजगारी है तो ये वो कोर्सेज इनमें निश्चित है आपका भविष्य अच्छा ही होगा, ठीक है। इसी में कहता है BMLT, बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बहुत अच्छा कोर्स है और इसको करने के बाद भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कोर्सेज जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो है BSc माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, BSc जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वो कोर्सेज हैं जिनमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो अगर आपसे नीट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इन कोर्सेज में भी अपना इंटरेस्ट लेकर फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और डे बाय डे देखो MBBS का सीन क्या है कि बेस्ट है, लेकिन MBBS अकेला सब कुछ नहीं अरेंज कर सकता है। MBBS डॉक्टर्स को भी सपोर्टिंग स्टाफ की नीड पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनी होती है, वैसे ही मेडिकल सिस्टम भी अलग अलग प्रोफेशन से मिलकर बना होता है और कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल है, हुनर है, तो आप किसी भी कोर्स को करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अब इसी में नर्सिंग में जो कोर्सेज होते हैं, BSc नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा कोर्स है और NM GNM करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। इवन मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे पाऊं, ताकि आपको आसानी हो उस कोर्स के बारे में जानने को लेकर और उस कोर्स में एडमिशन को लेकर। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।